4 जादूगरनियां थी जो सुंदर नव युवकों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें अपना बंधी बना लिया करती थी। वे दुष्ट डाकिनियां जिस भी युवक को अपना बंधी बनाती, पहले तो उसके साथ अच्छे से अपना दिल बहलाती, उसके साथ चौपट सार आदि खेलती, और जब उनका कैदी सूख कर कांटा हो जाता तब वे उसे अपना आहार बना लेती। उन जादूगरनियों का हर रोज का ये नियम था। वे शाम के समय अपने गुप्त ठिकाने पर इकट्ठी होती, अपने कैदी के साथ चौपट सार आदि खेलकर अपना दिल बहलाती, और जब सुबह उनके घर जाने का समय होता तो वे अपनी मायावी शक्तियों से कैदी को मोम का बना देती ताकि वो उनके चंगुल से भाग ना सके। वे दुष्टनी अपने द्वारा कैद किए गए युवक को ना तो भोजन देती और ना ही पानी, जिससे उनके द्वारा कैद किया गया युवक दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाता, जब कैदी शरीर से एकदम कमजोर हो जाता, जब उसकी हालत इस कदर तक गिर जाती कि वो उनके साथ चौपट सार आदि खेलना तो दूर की बात, उठने और बोलने के लायक भी ना बचता, तब वे दुष्ट जादूगरनियां उसको आपस में बांटकर अपना आहार बना लेती। ऐसा करने में उन सबको असीम आनंद की प्राप्ति होती थी। पता नहीं कितने ही नवयुवक उन दुष्टनियों का शिकार हो चुके थे। जिस नगर के जंगल में उन जादूगरनियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था, उस नगर से कोसों दूर एक अन्य नगर में भीमसेन नाम का राजा राज करता था, जिसके 7 पुत्र थे। उस राजा ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जिस व्यक्ति को 7 लड़कियां होंगी, उसी के यहाँ वो अपने 7 लड़कों का ब्याह करेगा। राजा ने काफी खोजबीन की, पर उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसकी 7 पुत्रियां भी हो और वो ब्याहने के लायक भी हो। अंततः राजा ने अपने राज्य के एक काबिल ब्राह्मण को बुलाया और उसे काफी सारा धन देते हुए आदेश दिया कि उसे देश प्रदेश का भ्रमण करते हुए ऐसे व्यक्ति की खोज करनी है जिसकी ब्याहने लायक 7 जवान और सुंदर पुत्रियां हो। राजा का आदेश मिलते ही ब्राह्मण यात्रा पर निकल गया। वो कई दिनों तक देश प्रदेश में घूमता रहा, पर उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो राजा की सभी उपेक्षाओं पर खरा उतर सके। ब्राह्मण का सारा धन भी धीरे धीरे करके खर्च होता चला गया। कंगाल हो चुके ब्राह्मण की वापस राज्य जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि खाली हाथ जाकर वो राजा को क्या जवाब देता। भूखा प्यासा ब्राह्मण चलते चलते एक बाग में ठहर गया। अब इसे कुदरत का करिश्मा कहो या उस ऊपर वाले की लीला। देवयोग से ब्राह्मण जिस उद्यान में ठहरा था वो एक राजा का था, और उस राजा को 7 पुत्रियां थी जो ब्याहने लायक जवान हो चली थी। वो राजा उसी नगर का राजा था जिस नगर के जंगल में वे 4 दुष्ट जादूगरनियां रहती थी। 7 पुत्रियों वाले उस राजा को भी ऐसे ही किसी राजघराने की तलाश थी जहां 7 योग्य राजकुमार हो। कहानी को अब फिर से ब्राह्मण की तरफ लेकर चलते हैं। बाग में बैठे उस ब्राह्मण के पास राजा के दिए हुए धन में से सिर्फ 1 टका बचा हुआ था, जिसे देखकर वो कभी हंसता तो कभी उदास हो जाता। शाम हुई तो 7 राजकुमारियां उद्यान में घूमने के लिए